अस्सलाम वालेकुम सारे बच्चों और प्यारे बच्चों। आज हम कंप्यूटर क्लास 6 चैप्टर 1 के अगले टॉपिक के साथ हाजिर हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि इसके काम करने और इंसान के काम करने में आपस में कौन कौन सी चीज़ें सिमिलर हैं, एक जैसी हैं, ताकि हमें इसकी बेहतर समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। The way a computer works is very much similar to the way human beings solve their problems using paper and pencil. कंप्यूटर काफ़ी हद तक वैसे ही काम करता है जैसे इंसान अपने किसी सवाल को हल करने के लिए करते हैं, एक पेपर और एक पेंसिल को यूज़ करते हुए। There are four basic operations performed by a computer. कोई भी कंप्यूटर चार बुनियादी काम करता है, जिनमें सबसे पहला है इनपुट, यानी वो इंस्ट्रक्शंस लेता है, डाटा लेता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है, जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उन पे अमल करता है, फिर उसके नतीजे में, उसके रिज़ल्ट में एक आउटपुट बनता है। वो आउटपुट हमें देता है, हम उसका जो चाहे उसका प्रिंट ले सकते हैं, हम उसको फाइल को सेव करके आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या जिस तरह भी हम उसको इस्तेमाल करना चाहें। इसके अलावा एक और काम जो वो करता है वो है स्टोरेज, यानी जो फाइल हमारी बन गई है हम उसको कंप्यूटर में सेव कर देते हैं ताकि बाद में भी वो हमारे काम आ सके। ये दोनों का कंपैरिजन है कि आप कैसे काम करते हैं, कंप्यूटर कैसे काम करता है। हमें इनपुट मिला, फॉर एग्जांपल यू रीड अ क्वेश्चन। आप एक सवाल पढ़ते हैं और वह सवाल है 3 मल्टीप्लाई बाय 6। आपने 3 को 6 से ज़रब देनी है। आप ये सवाल लिख लेते हैं अपने पास। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर रिसीव्स नंबर्स फ्रॉम द कीबोर्ड। इसको हम कीबोर्ड से ये लिख के देते हैं, क्योंकि हमारे पास इनपुट का यही ज़रिया है। हमारे पास इसकी प्रोसेसिंग कैसी होगी, यू थिंक अबाउट द क्वेश्चन एंड सॉल्व इट। फॉर एग्जांपल आपने अभी तक टेबल तो याद किए होंगे। हम 3 का टेबल पढ़ते हैं 6 तक, या 6 का पढ़ लेते हैं 3 तक। दोनों सूरतों में हमारे पास जवाब आ जाएगा। अब कंप्यूटर वर्क्स ऑन द नंबर्स। कंप्यूटर उन्हीं नंबर्स को प्रोसेस करता है जो हम उसको हिदायत देते हैं, बिल्कुल उनके मुताबिक। अगले स्टेप में हमें यू राइट आंसर ऑन अ पेपर, हमें उसका जवाब मिल गया और उसी पेपर के ऊपर हम उसका जवाब लिख देते हैं। कंप्यूटर शोज रिजल्ट ऑन अ मॉनिटर। कंप्यूटर वही रिजल्ट मॉनिटर पे हमें शो कर देता है कि इसका ये जवाब आता है। एक इजाफी खूबी जो है वो ये है कि यू कैन सेव योर वर्क इन अ बैग टू यूज़ इट लेटर। आप एक बैग के अंदर अपना काम रख सकते हैं ताकि आप बाद में भी उसको यूज़ कर सकें। या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सीख लेते हैं, जैसे हम पहाड़े याद कर लेते हैं तो वो हमें किसी पेपर पे दोबारा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें वो पहाड़े दोबारा नहीं याद हो जाते हैं। या जैसे आपने ABC याद की है, अलिफ बे याद की है, उनका जोड़ तोड़ किया है, तो ये सारी चीज़ें जो आपके अपने दिमाग के अंदर सेव हो गई हैं और आपको दोबारा इनकी ज़रूरत नहीं है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 6 में आ गई हैं या आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अभी तक इनका जोड़ तोड़, उर्दू पढ़नी, इंग्लिश पढ़नी, मैथ के जो सिंपल क्वेश्चंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये सारे आपको आ गए हैं। तो इनका प्रोसेस आपके दिमाग के अंदर सेव हो गया है, आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप कर सकते हैं। इसी तरह जब कंप्यूटर कोई चीज़ बना लेता है तो वो क्या करता है, कंप्यूटर कैन यूज़ डिस्क, CDs एंड DVDs टू स्टोर डाटा। कंप्यूटर भी इस डाटा को स्टोर कर लेता है, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए डिस्क, CDs, फ्लॉपीज और हार्ड ड्राइव्स की ज़रूरत होती है, जिसमें वो उस डाटा को सेव कर लेता है। हमें जब ज़रूरत हो हम उसको निकाल कर दोबारा चेक कर सकते हैं, और जब तक खुद हम उसे डिलीट नहीं करते वो चीज़ डिलीट नहीं होगी। अब इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं, तफसील से पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने पढ़ा था इनपुट ऑपरेशंस। इन दिस ऑपरेशंस द कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर हमारे इनपुट डिवाइसेस से इंस्ट्रक्शंस लेता है और साथ में डाटा लेता है।
फॉर एग्जांपल 3 और 6 इसमें डाटा था, मल्टीप्लाई करना है, ये इंस्ट्रक्शंस थी। द इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन एट्सेट्रा। हमारे पास इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या है? सबसे पहले कीबोर्ड, जिसका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। माउस है, जिसे हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं। स्कैनर के साथ हम कोई तस्वीर या कोई भी पिक्टोरियल चीज़ कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं, उसकी कॉपी। डिजिटल कैमरा से हम वीडियोस बना सकते हैं, तस्वीरें बना सकते हैं, उनको अमेंड कर सकते हैं। माइक्रोफोन के ज़रिए हमारी आवाज़ कंप्यूटर में जाती है, जैसे आप इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो ये मैं माइक के ज़रिए ही कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर रहा हूँ। अगला स्टेप है इसका प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, यानी जो हमें ऑपरेशन दिया गया, अब हमने उसको ऊपर करनी है प्रोसेसिंग, अमल करना है। द ऑपरेशन इन विच अ कंप्यूटर परफॉर्म सम एक्शन ऑन द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस इज नाउन एज प्रोसेसिंग ऑपरेशन। यानी जब हमारा कंप्यूटर किसी भी डाटा के ऊपर दी गई हिदायत के मुताबिक अमल करता है, इसको हम प्रोसेसिंग ऑपरेशन कहते हैं। द प्रोसेसिंग इज डन बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो प्रोसेसिंग है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू के अंदर होती है। नेक्स्ट इज आउटपुट ऑपरेशन, यानी हमने इसको इनपुट भी दे दिया, उसके ऊपर प्रोसेसिंग भी हो गई, अब हमें उसका रिजल्ट या आउटपुट चाहिए। इन दिस ऑपरेशन द कंप्यूटर यूजेस आउटपुट डिवाइसेस टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स ऑफ द प्रोसेसिंग। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन बनती है, यानी कंप्यूटर के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं, जो उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो डाटा देते हैं, उसको वो हमारी हिदायत के मुताबिक उसके ऊपर अमल करके उसकी इंफॉर्मेशन बना लेता है। इट मे बी इधर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन और प्रिंटेड ऑन द पेपर। दोनों सूरतें हैं। अगर हम चाहें कि हम उसको मॉनिटर पे देखना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है, और अगर हम चाहें कि हम उसको पेपर के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। ऑडियो आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पीकर्स ऑफ द कंप्यूटर। जो हम ऑडियो आउटपुट देते हैं या जो आवाज़ आती है किसी भी ट्रैक की, वो ऑडियो या वीडियो हो, जब उसकी आवाज़ आएगी उसके लिए हम स्पीकर्स को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑपरेशन, यानी हमने उस फाइल को जो करना था, प्रोसेसिंग करनी थी, वो हो गई, रिजल्ट उसका जनरेट हो गया। अब हमने उसको कंप्यूटर के अंदर सेव रखना है ताकि बाद में भी हमारे वो काम आ सके। In this operation, the computer stores the data or information on different storage devices such as hard disk, floppy disk, CD और DVD and flash memory। इस हमारे जो ऑपरेशन है, इसके अंदर कंप्यूटर को जो उसके पास डाटा होता है या वो प्रोसेसिंग करने के बाद इंफॉर्मेशन बन चुका होता है, उसको हम स्टोर कर सकते हैं इसकी डिवाइसेस के अंदर। डिवाइसेस जैसे इसकी हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है या फ्लैश मेमोरी है। ये था हमारा इनपुट ऑपरेशन, जिसके लिए हमने सबसे ज़्यादा कीबोर्ड यूज़ करते हैं या माउस करते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, यानी जो हम इसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, यानी 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है या प्लस करना है या माइनस करना है, वो हम बताते हैं। प्रोसेसिंग ऑपरेशन में उसके ऊपर अमल हो जाता है और उसका जवाब बन जाता है, लेकिन वो हमें मिलता है आउटपुट ऑपरेशंस में, जो मॉनिटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है। दूसरी सूरत में अगर वो डाटा हमने छोटे लेवल पे है तो हम फ्लॉपी में भी सेव कर सकते हैं, या हम उसको हार्ड ड्राइव के अंदर महफूज कर सकते हैं ताकि वो फ्यूचर में भी हमारे काम आ सके। ये था सर हमारा कंप्यूटर काम कैसे करता है। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी, और अगर मज़ीद आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो हम बना के आपके गोश गुजार कर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।